हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को एक और बार फिर से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन की ओर जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर। तो ये आदर और महिमा के योग्य प्रभु है, तेरे जैसा तेरे समान और कोई भी नहीं है राजा। यीशु मसीह, जब हम वचन से मनन करते हैं तो हमसे बातें कर परमेश्वर, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा शीर्षक है वह इस प्रकार से है कि एक ऐसा परिवार जिसने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। एक और बार फिर से, एक ऐसा परिवार जिसने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। मेरे प्रियो, आप सभी ने जरूर है कि पहला मनुष्य जो आदम है उसके विषय में सुना होगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे में रखा। परमेश्वर ने जैसे उसके नाक में जीवन का श्वास फूका था, वह एक जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर ने अदन के बगीचे की रखवाली के लिए उसे वहाँ पर रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके और कुछ अधिकारों को भी दिया कि वह रखवाली के संग साथ उन फलों का भी आनंद उठा सके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इसी बीच में कि शैतान भी उस अदन के बगीचे में प्रवेश करता है और जब आदम और हव्वा परमेश्वर के लिए जीना शुरू किए थे, वे जीवन बिताना शुरू किए ही थे, तो उसी समय शैतान उनके मध्य में, उनके बीच में आता है और हम देखते हैं कि वे बहुत ही जब प्रवेश किया, उनके मध्य में आया तो उन्होंने शैतान के द्वारा धोखा खाया। वे उसके जाल में फंस गए और उन्हें धोखा मिलने के कारण या फिर धोखा खाने के कारण आप जानते हैं कि उनके संग साथ क्या हुआ। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा मना किए हुए फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख पाप किया और यही पाप आज हर एक मानव जाति के जीवन में आप देख सकते हैं, लोगों के जीवन में आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आदम और हव्वा अपने इस पाप के कारण दंडित भी किए गए, उन्हें सजा भी मिली। परमेश्वर उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए। यह दंड ना केवल उस समय आदम और हव्वा के लिए आया, बल्कि आज संपूर्ण मानव जाति पर भी आया है, जिस कारण से आज भी मानव जाति पाप के दलदल में डूबी हुई है। आप देख सकते हैं जो पाप के फल हैं, जो क्रोध है, जो लड़ाई है, जो झूठ है, जो चुगली करना है, जो विभिन्न बातें हैं, आप लोगों के जीवन में देख सकते हैं। यदि आप समाचार पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, खबर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे विभिन्न बातें जो नहीं होनी चाहिए वही आप देखेंगे। मेरे प्रियो, इन सभी बातों से परमेश्वर खुश नहीं, क्योंकि दुष्शत्रु ने अपना जाल बिछा दिया है और उस एक आदम के कारण संपूर्ण मानव जाति पाप में गिर गई। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वह खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह ने उन सभी दंड को जो हमें मिलना था अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, ना केवल यीशु मसीह उन सभी दंडों को अपने ऊपर लिए, बल्कि यीशु मसीह क्रूस पर मरने और तीसरे दिन फिर से जी उठने के कारण मुझे और आपको उस दंड से छुटकारा मिला, पाप के दंड से रिहाई मिला, आज़ादी मिला। मेरे प्रियो, हम कुछ अंतर देखेंगे यीशु मसीह में और आदम में। जो पहला मनुष्य आदम था वह एक पापी मनुष्य था और परमेश्वर के द्वारा मिट्टी से बनाया गया था। उसके पास परमेश्वर की श्वास थी। आदम के कारण पाप दुनिया में आया और आदम ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते को
तोड़ डाला, बीच के संबंध को तोड़ डाला। लेकिन जो यीशु मसीह हैं, जिन्होंने मनुष्यों से बेइंतहा प्यार किया, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, यीशु मसीह स्वर्ग की सारी वैभव, सारी महिमा, सारी आदर सब छोड़कर वे इस पृथ्वी में आए और हर एक मानव जाति के लिए वे चरनी में, वे गौशाले में जन्म लिए। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वे एक निर्दोष व्यक्ति थे। मेरे प्रियो, किसी भी मनुष्य को पापों से छुटकारे के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की कुर्बानी या फिर लहू बहाना जरूरी है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह एक निर्दोष व्यक्ति थे। मेरे प्रियो, वे क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। और मेरे प्रियो, आप यदि बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के पापों का छुटकारा हुआ। यीशु ने फिर से मनुष्य और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को घनिष्ठ कर दिया, फिर से जोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, क्या आज आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो दंड हमें मिलना था अपने ऊपर ले लिए और हमें पापों से आज़ादी दे दी और हमें अपना बेटा बेटी करके बना लिया। मेरे प्रियो, इन सब से हम जानते हैं कि वह प्रेमी परमेश्वर, वह हमसे बहुत प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और यीशु मसीह हमें चलाएंगे। यीशु मसीह हमें स्वर्ग की राहों में अगुवाई करेंगे। आइए हम यीशु मसीह की ओर फिरें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।